बिहार में सत्ता के सिंहासन पर चेहरा बदलने वाला है। नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और बीजेपी के सीएम पटना में नए होने वाले हैं। लेकिन देखकर आपको लगता होगा कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन भैया सामान्य है नहीं, असामान्य है। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से खेला शुरू कर दिए हैं। बीजेपी और नीतीश में सहमत का खेल शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने ऐसे बड़े बड़े शर्त रख दिए हैं कि बीजेपी के पटना से लेकर दिल्ली तक के नेता को पसीना छूट रहा है। तो क्या चाचा पलटी मार देंगे? उधर भतीजा तेजस्वी यादव जो 25 सीटों पर सिमट गए हैं, वो बहुत गदगद नजर आ रहे हैं। क्या चाचा के साथ मिलकर फिर खेला कर देंगे? आज नहीं तो कल क्या नीतीश पलटी मार देंगे और भतीजे के साथ सरकार बनाएंगे? जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ता है, कुर्सी छोड़ता है, ट्रांसफर होता है, तो जाने की तैयारी करता है। लेकिन नीतीश तो सीमांचल में दौरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों की सौगात दे रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, बोल रहे कि बिहार में रहकर सेवा करेंगे। अब ये बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और हमको भी समझ में नहीं रहा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, अंदर में क्या खेल चल रहा है, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये आपका चैनल है, आपके इस चैनल पर आपका सबसे बड़ा हक है, हमारी टीम से भी बड़ा आपका हक है। आपका प्यार हमें मिल रहा है, लेकिन और प्यार मिलना चाहिए। इस चैनल को आप बड़ा बनाइए। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, लेकिन ये चैनल 10 लाख परिवारों का भी अभी नहीं हुआ है। 80% हमारे ऐसे दर्शक हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, फॉलोअर नहीं हैं। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है, ना कोई पैसा लगता है, लेकिन आपको एक छोटे से प्रयास से हमारे चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बदलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं और 16 तारीख को वोटिंग होना है। 16 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे। लगभग नीतीश कुमार जीत ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद बीजेपी को जहां बदनामी हुई है, नीतीश कुमार को ज़बरदस्त सिंपैथी मिला है। चाहे वो विरोधी दल के कार्यकर्ता हो, नेता हो या आम जनता हो, सत्ताधारी दल को, हर कोई नीतीश को लेकर अफसोस किया। नीतीश जैसा बिहार को सीएम नहीं मिलेगा। मतलब कि कहें तो पूरे बिहार के लोगों का, देश के लोगों का नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी मिला। बावजूद कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्चिंग कर रहे, इसके बावजूद भी नीतीश को हर कोई मिस कर रहा है। अब जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और बीजेपी का कोई नया मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा, अब यहाँ पर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़े शर्त रख दिए हैं। बड़े ऐसे शर्त रख दिए हैं कि बीजेपी का पसीना छूट रहा है। नीतीश कुमार ने शर्त रख दिया कि हम ठीक है मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू के सरकार में, जेडीयू के पास जब मुख्यमंत्री था, हमने जो बीजेपी को जो विभाग दिया, जो मंत्रालय दिया, वो तमाम चीज़ें बीजेपी के मंत्रालय, बीजेपी के विभाग अब जेडीयू के पास होगा। यानी कि चाहे वो गृह मंत्रालय हो, शहरी विकास हो, खान हो, राजस्व, भूमि राजस्व हो, या फिर कोई भी विभाग जो मलाईदार हो, पथ निर्माण विभाग हो, तमाम तरह के जो विभाग हैं वो सब कुछ हमें चाहिए। स्पीकर हमें चाहिए, तमाम चीज़ें, स्पीकर भी हमें चाहिए, गृह मंत्रालय भी हमें चाहिए। आप मुख्यमंत्री ले लीजिए और हमारे पास जो विभाग था वो सब आप रख लीजिए। अब ये शर्त बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि बीजेपी ने ही अपने हिसाब से फॉर्मूला तय करके नीतीश के सामने प्रस्ताव रखा था 3 महीना पहले। नीतीश कुमार भी गृह मंत्रालय को छोड़ दिए थे, स्पीकर पद भी दे दिए थे और तमाम विभाग भी उन्हें दे दिए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार कह रहे कि जब बदला है, परिस्थितियाँ बदल गई, अब जब हम सीएम के पद छोड़ रहे हैं तो गृह मंत्रालय भी हमें छोड़ दीजिए, स्पीकर पद भी हमें दे दीजिए और वो तमाम विभाग दीजिए जो आपके पास है, और हम वो तमाम विभाग आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो हमारे पास है। ये बात सुनकर जो है बीजेपी के लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि गृह मंत्रालय दे दें, या फिर बीजेपी के पास ऐसे कई सारे विभाग हैं, मंत्रालय हैं, जिससे कि बीजेपी अपनी छवि को बिहार में बदल सकती है। जैसे शहरी विकास, नगर विकास जो है, इससे बिहार के जो है इमेज को बिल्ड करने में बहुत मदद मिलेगा।
और ये विभाग किसी भी सरकार के पास हो, किसी भी मतलब पार्टी के पास होगी, वो छवि को बदल सकता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो बिहार की छवि को बदल सकता है। बीजेपी इस बात को नहीं देना चाहती है। अब अगर बात करें कि नीतीश कुमार तो ये प्रस्ताव ले लिए हैं, बीजेपी वाले कार्ड खोज रहे हैं, अब बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी भी तो बैठी हुई नहीं है। वो बीजेपी जो देश में अपने हिसाब से सत्ता तय करता है। बीजेपी खुद बिहार में अब तक मुख्यमंत्री जरूर नहीं बनाया, लेकिन आखिरी दौर में शाह ने अपनी ताकत दिखाई दिया। नीतीश बाबू को दिल्ली जाना पड़ा और अपने सामने पर्चा दाखिल अमित शाह ने करा दिया। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बीजेपी नए मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव होंगे वो भी बीजेपी दिल्ली में तय कर रही है। बिहार के बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो भी अपने फेसबुक पर लिख रहे हैं, कई जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, अखबारों में भी खबरें आ रही है, हमें भी सूर्य बिहार के पास भी जानकारी है। जो बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके जो प्रधान सचिव होंगे वो दिल्ली से तय हो रहा है। नीतीश कुमार के जो जितने भी चहेते आईएएस अधिकारी थे वो सब हटाए जाएंगे। बीजेपी अपने हिसाब से आईएएसओं की जाल बिछाएगी। बीजेपी अपने हिसाब से जिलों में एसपी, जिलों में डीएम तय करेंगे। नीतीश कुमार के जो करीबी आईएएस हैं वो सब जो है अब हटाए जा सकते हैं। कारण अब उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि बिहार नीतीश कुमार जब दौरे पर हैं, नीतीश कुमार के जो छाया कहे जाते थे बिहार के आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी, इस बार नीतीश कुमार के साथ नहीं है। बहाना तर्क दिया जा रहा है कि वो दिल्ली कुछ निजी कामों से दिल्ली गए हैं या कुछ विभागीय कामों से गए हैं, कोई कह रहा कि पटना में ज़रूरी एक फाइल निपटा रहे हैं। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं होता था। पहले नीतीश कुमार से शुरुआत, तो नीतीश कुमार से जो है शाम आखिरी रात तक उनके साथ काम करते थे साया की तरह। लेकिन अब वो जो नीतीश कुमार के साया थे वो सब अपनी इमेज को सुधारने में लगे हुए हैं। बीजेपी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं, हम नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं। तो अब सहमत का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन चाचा ने जो खेल शुरू किया है उससे भतीजा बहुत खुश है। मालूम है दो तरीके से तेजस्वी यादव प्राइवेट एजेंसियों के जरिए सर्वे भी करा रहे हैं। अपने बड़े नेताओं को भी बोले हुए हैं कि जनता का सर्वे कीजिए, जनता का फीडबैक लीजिए। सोशल मीडिया पर जो कमेंट आ रहे हैं वो सब कुछ देखिए। तो वो जो उनके पास जो फीडबैक निकल कर आ रहा है कि अगर इस बार सत्ता परिवर्तन से, नीतीश कुमार के हटने से सबसे ज़्यादा अगर किसी दल को फ़ायदा होगा तो वो होगा राजद को। को ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। तेजस्वी यादव बड़े नेता बनकर उभर कर आएंगे और वो आगे सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। तो ये बातें हैं। तो तेजस्वी यादव गदगद हैं और उनको मालूम है कि चाचा आज नहीं तो कल पलटी मारेंगे, मेरे साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार भी एक सीमा तक दबेंगे। उनको पता है उनके शर्तों के हिसाब से अगर सरकार नहीं चलती है तो कभी राजद को छोड़कर बीजेपी, तो कभी बीजेपी को छोड़कर राजद के साथ सरकार बना चुके हैं। उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो बीजेपी और नीतीश में सहमत का खेल शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए कहा जा रहा है कि बिहार की इमेज बिल्डअप करने के लिए बड़े बड़े एजेंसियों को भी हायर कर रही है और बिहार आने वाले दिनों में चमकेगा, ऐसी बातें कही जा रही है। क्या होगा आने वाले दिनों में वो तो हम और आप सब मिलकर देखेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।